हम लोग हमारे बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूलें हो सकती हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत बड़ी बड़ी हायर स्कूलों में भेजते हैं। और वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है, कैसे संस्कार सिखाए जाते हैं, इस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। न हम लोग इन चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे, ना उनसे बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने खुद ने भी जो चीज़ें सीखी स्कूलों में, हमारे नॉलेज में भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसके द्वारा सिखाया गया है हम लोगों को। अगर जैसे कि हम लोग कभी भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहेंगे, जब स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं सबसे पहले हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट बोलो। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि स्वर बोलो, व्यंजन बोलो। हम कभी इस पे ध्यान नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादा फोकस हम लोगों का इंग्लिश पे रहता है। हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पे रहता है क्योंकि स्कूल वालों ही ने ये सिखा दिया है कि बच्चे को ए फॉर एप्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा आने चाहिए। बच्चों को क ख ग घ आते नहीं है, अ आते। आज हमारे बच्चों के कैसे भी बड़े बड़े बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ के आए हैं और हमारे साथ में रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को अगर हम पूछें कि क्या आपको वर्णमाला आती है, तो वो हेजिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब कहाँ आएगी हमें, जो कि आधार है। अगर बुक पढ़नी आती है तो हमने व्यंजन और हिंदी की बुक, व्यंजन और स्वर पढ़े होंगे तो ही हमें हिंदी की बुक पढ़नी आ सकती है। तो हम लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे रहता है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि मुझे भी पता चली, तो मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से बच्चों की हमारी नस्लें खराब की जा रही हैं और किस तरीके से बच्चों के जहन में, बच्चों के खून में, बच्चों के दिमाग में चीज़ें डाली जा रही हैं और बच्चे वैसे ही हैं। कुछ लाइनें जो बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत ही नोन है, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को, हम भी जानते हैं और हम लोगों ने भी बड़ा चढ़ा कर बहुत ही सम्मान के साथ में लाइनें गाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये लाइनें हम लोग पढ़ते आए हैं। तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, ये लाइनें वास्तविक रूप से ये लाइनें ही है नहीं। वास्तविक रूप से कौन सी लाइनें हैं, ये लाइनें कैसी हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनिप्रिय सीताराम, जो कि लिखी हैं लक्ष्मणाचार्य ने। वास्तविक रूप से लाइनें ये हैं, लेकिन हम कई सालों से हमारे स्कूलों के अंदर ये गाते आ रहे हैं, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है, इसका अर्थ ये निकलता है कि सबका मालिक एक है, ईश्वर है, अच्छी बात है। लेकिन एक सनातनी होने के नाते कुछ स्वाभिमान की बात अगर आती है तो हम कहेंगे, क्योंकि हम ईश्वर कहते हैं, हम प्रभु कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, तो क्यों हम लोग इधर उधर भटक के न जाने अलग अलग नामों से हम अपने ईश्वर को पुकारें। और एक बात, अगर ये लाइनें तोड़ मरोड़ के गांधी परिवार की हैं, जो कि गांधी जी द्वारा सिखाई गई, गांधी जी ने गाई, इसीलिए हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हमें सिखाया गया कि देश को आज़ाद करने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की थी, जो कि सत्य नहीं है। बहुत से ऐसे, बहुत जो नाम आगे नहीं आ पाए, बहुत से ऐसे नाम जो कि 20 साल की उम्र के अंदर देशभक्ति दिखाते हुए हमारे देश के लिए शहीद हो गए, वो उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका नाम कभी आगे नहीं आते। मात्र एक नाम आगे आता है, वो है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, उस बात को भी मान लिया, लेकिन ये लाइनें तोड़ मरोड़ के क्यों सिखाई गई, क्यों हमारे बच्चे ये चीजें गाते हैं?